समय निकलने से पहले यह जरूर करें। लिसनेबल स्टोरी। सभी स्त्रियों को यह कहानी सुननी चाहिए। आज मेरी दोस्त अंजलि का फोन आया था। दरअसल उसकी शादी रायपुर में हुई थी, लेकिन उसके हस्बैंड की जॉब के कारण वह कानपुर में रहती है। वैसे तो अंजलि का रहन सहन बहुत सिंपल था, फैशन से तो कोसों दूर, और इन सबसे भी ज्यादा उसका सरल और मिलनसार स्वभाव की थी। जब भी हमें समय मिलता तो जी भर के बातें करते हैं। आज उसने अपने पति, बच्चों, सास ससुर सभी के बारे में ढेर सारी बातें की। तभी मैंने उससे पूछा, तुम नौकरी करती हो या नहीं? उसने बताया कि वह पहले नौकरी करती थी पर अब नहीं। मतलब अब समय ही नहीं मिलता घर के कामों से, खाना बनाना, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, घर की साफ सफाई, सास ससुर का ध्यान रखना, समय पर उनको दवाई देना, यह सब करते करते खुद के लिए समय कहाँ मिलता है। पति ऑफिस जाते हैं तो घर का सब कुछ मैं ही देखती हूँ। यह सब सुनकर मैंने कहा, तो खाना बनाने के लिए किसी को रख लो, तुम्हें थोड़ी मदद हो जाएगी और तुम्हें अपने लिए थोड़ा समय भी मिल जाएगा। अंजलि बोलने लगी, नहीं नहीं, घर के लोगों को यह बात पसंद नहीं आएगी। सभी को मेरे हाथों का बना ही खाना खाना पसंद है। सास ससुर के लिए तो अलग से कम नमक तेल का खाना बनाना होता है। इतना किसी और से नहीं हो पाएगा। मैं ठीक हूँ कहकर उसने फोन रख दिया। मैं बहुत देर तक इन सब बातों को सोच रही थी कि इसने अपने आप को कितना बिजी कर लिया है। ऐसे में पता नहीं अपने आप के लिए कब और कैसे समय निकालती है। इसके बाद काफी दिन बीत गए, उसका कोई फोन नहीं आया। जॉब के कारण मुझे भी समय नहीं मिला। फिर अचानक एक दिन उसका फोन आया। मैंने उसका फोन उठाया, फोन पर लेकिन वह नहीं थी। उसकी जगह उसका पति बोल रहे थे। उसने मुझे बताया कि 4-5 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है, और यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। ऐसे कैसे हो सकता है? कल तक जो मेरे साथ बात कर रही थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। अगली सुबह मैं उसके घर पहुंची और वहां पर पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। उसे पहले से ही माइग्रेन की शिकायत थी। हर बार वह सिर दर्द को बड़े हल्के में लिया करती थी, और डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि उसका ब्रेन ट्यूमर अब लास्ट स्टेज पर आ गया है। 4 महीने तक वह अस्पताल में थी और हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। मैं खुद में बुरा महसूस कर रही थी और पछतावा भी हो रहा था कि मैंने उसे समय पर फोन नहीं किया था, जबकि 3 महीने हो चुके थे। एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे अंजलि के पति को फोन करना चाहिए ताकि मैं उसके हालचाल के बारे में जान सकूं, क्योंकि उनके सारे काम अंजलि ही किया करती थी। उनके लिए अंजलि के बिना रहना बहुत मुश्किल होता होगा। मैंने उन्हें फोन किया और पूछा कि वे कैसे हैं। उन्होंने बताया कि वे अभी क्रिकेट स्टेडियम में हैं, जिससे मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि घर पर सब कैसे मैनेज हो रहा होगा। उन्होंने बताया कि हर काम के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी है। वे बच्चों की देखभाल के लिए फुल टाइम नर्स रखते हैं और माता पिता की देखभाल के लिए एक नर्स को फुल टाइम में रखा है। इस तरीके से सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है और उन्हें भी अपने पसंदीदा क्रिकेट के लिए टाइम मिल जाता है। मैंने थोड़ी देर बात करके फोन को काट दिया और मैं बड़ी हैरानी में थी, क्योंकि उसके पति ने हर काम के लिए मेड रखी थी और उनका जीवन अब आराम से बीत रहा था। फिर इसमें अंजलि की क्या गलती थी? इस कहानी का उद्देश्य यह है कि घर की स्त्रियों को अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपनी भी कीमत करना सीखो। खुद की भी उतनी ही केयर करो जितनी आप दूसरों की करते हो। सभी काम मुझे ही करनी है, यह सोचना कि मुझे ही आता है सब कुछ, क्योंकि आखिर में कोई भी किसी का नहीं होता और हमें अपने लिए समय निकालना बेहद जरूरी है। समय एक बार गुजर जाने के बाद वह फिर से वापस नहीं आता और आगे चलकर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।